जापान में चल रहा है समर फेस्टिवल के दिन। जापान में जब भी गर्मी आती है लोग समर फेस्टिवल पे निकलते हैं। हर एरिया में डिफरेंट जगह पे समर फेस्टिवल होते हैं। आज भी लोग इकट्ठे हुए हैं। आज मैं इचिनोमिया सिटी में यहाँ पे जो फेस्टिवल हो रहा है समर फेस्टिवल, इसे कहते हैं थानाबाता। चलते हैं अंदर, लोग देखें अंदर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे सारे स्टॉल वगैरह लगे हैं। चलते हैं हम लोग थानाबाता की तरफ। तो ये है इसकी मेन एंट्रेंस, यहाँ पे सजाया हुआ है। देखिए थानाबाता लिखा हुआ है, वहाँ पे थानाबाता मत्सुरी है, सजाया हुआ है। पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। देखिए पुलिस कितने अच्छे तरीके से बंदोबस्त रखती है। जैसे ही सिग्नल रेड हुआ है सबको कहा जाता है स्टॉप हो जाए, और हर बंदा स्टॉप हो जाता है। तो मैनेज बहुत ज़्यादा करते हैं। ये है स्टाफ जो कि रोड को कंट्रोल करता है। इसमें कुछ असली पुलिस में, वो देखें वो खड़ी है असली पुलिस, और बाकी जो से स्टाफ है रोड का स्टाफ है। तो मैनेज बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। बच्चे भी, हर बंदा यहाँ पे सेफ तरीके से इंजॉय करता है फेस्टिवल को। तो ये इसका मेन गेट है थानाबाता मत्सुरी का, और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगाए हुए हैं। जापान का अगर सेमी फेस्टिवल कहा जाए तो इस तरह की छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं वो सबसे पहले ज़हन में आती हैं। यहाँ पे लोग सेल कर रहे होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे खाने के लिए मिलेंगी। देखें ये है थाकोयाकी। इसके अंदर होता है ऑक्टोपस। देन आप खा लेते हो ऑक्टोपस? खा लेते हो? तो ये वैसे बड़े मज़े का होता है, लेकिन ऑक्टोपस मुझसे खाया नहीं जाता। वो देखो वो पड़ा हुआ है ऑक्टोपस, तो जैपनीज से बड़े शौक से खाते हैं। ये है थाकोयाकी। इसको बनाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना, बनाने का मज़ा आता है। वो देखें बनाते भी मज़े का लग रहा है ये। तो पूरे देखिए ना सिलेंडर वगैरह रख के तैयारी की हुई है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, आगे और भी बहुत सारी दुकानें मुसलसल। और ये अंदर श्राइन है, बहुत मशहूर यहाँ का श्राइन है। वो उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ कि श्राइन कैसा है। तो श्राइन में एंटर होते हुए इस गेट को कहते हैं थोड़ी। ये थोड़ी जापानीज स्टाइल में होता है ये गेट। तो यहाँ से गुजरते हुए एंटर जब होते हैं, याकीसोबा की भी दुकान लगी हुई है, चीज़ हॉट डॉग यहाँ पे दे रहे हैं। तो लोगों ने जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए हैं जिसे किमोनो कहते हैं। ये देखिए छोटी बच्चे, उसने भी किमोनो पहना हुआ है। ये देखिए गर्मी, फुल गर्मी है, तो इसलिए उन्होंने इसका भी बंदोबस्त किया। और इसमें से पानी निकल रहा है। हाँ पानी है, और क्या शरबत तो नहीं ना फेंक रहे होंगे यहाँ से पानी है, ठीक है। ये देखिए, तो अक्सर जो इस तरह की मत्सुरी जो होती है ना, अक्सर वो श्राइन वगैरह में होती है, श्राइन के आसपास होती है। तो इस श्राइन की भी बड़ी हिस्ट्री है। इचिनोमिया का ये बहुत मशहूर श्राइन है। तो अभी मैं खड़ा हूँ श्राइन के, इस श्राइन के मेन गेट के ऊपर। ये पूरा गेट देखिए लकड़ी से बनाया होता है। अक्सर इस तरह की इमारतें आपको जापान की ट्रेडिशनल सिटी है, जिस तरह नारा वगैरह क्योतो में अक्सर आपको नजर आती है। इस एरिया में भी होती है लेकिन बहुत कम होती है। अब ये श्राइन है, इसके अंदर चल के देखते आते हैं कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ पे आपको नजर आएंगे स्टूडेंट्स वगैरह। देखिए फॉरेनर यहाँ पे बहुत ही कम है, सारे आपको यहाँ पे जापानीज नजर आएंगे ज़्यादातर, और यंग एज के बच्चे स्टूडेंट, क्योंकि आजकल चल रही जापान में समर की छुट्टियाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आए हैं। देन आप आते रहते इस तरह की मत्सुरी पे? बहुत साल बाद आया। बहुत साल बाद आए हो? ये कोविड की वजह से काफ़ी सारे डिस्टर्ब थे इवेंट वगैरह। काफ़ी साल हो गए इस तरह के, 3-4 साल से मुसलसल इस तरह के इवेंट नहीं होते। तो बहुत सालों बाद भी इस तरह के इवेंट हो, इसलिए भी ज़्यादा रौनक लगी हुई है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाली है। ये जो श्राइन है यहाँ पे लोगों ने अपनी विश लिखी हुई है। ये देखिए हर बंदा आता है यहाँ पे अपनी विश लिखता है, और विश को अपने यहाँ पे लगा के जाता है। फिर उसके बाद आप अपनी विश को यहाँ पे लगाने के बाद
यहाँ पे आने के बाद देखिए कितने सारे पैसे यहाँ पे फेंके हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैसे फेंक के हाथ जोड़ के फिर यहाँ पे दुआ मांगते हैं। इनका खुदा है यहाँ पे, इसके अंदर इनका खुदा है। वो अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे इनका खुदा भी नजर आएगा। तो इनके खुदा के कहने का मतलब ये है कि जो जिसको ये खुदा मानते हैं, खुदा तो हमारा एक ही है। लोग कमेंट करते हैं इनके खुदा का मतलब हुआ, खुदा तो एक ही है, ऐसे ही है। लेकिन ये जिसको खुदा मानते हैं उसके आगे ये इबादत कर रहे थे पैसे फेंकने के बाद। तो बहुत सारे पैसे इनके इकट्ठे होते हैं इस तरह इवेंट पे भी। बाकी तो आप देख लें, ये फेस्टिवल चल रहा है, लोग इकट्ठे हुए हैं। आगे से आगे बहुत सारी डिफरेंट दुकानें आपको खाने की मिलेंगी। एक और इस इवेंट की इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहते हैं आप 300 येन पे करें, 300 येन आप पे करें, तकरीबन $2 के करीब बनते हैं। और आपने इस आग में से गुजरते हुए जाना है, जो कि एक आग का रिंग है। उसमें से आप अगर गुजरते हुए जाएंगे तो आपके जितने भी आपके गुनाह हैं, पाप वगैरह, वो सारे माफ हो जाएंगे। तो अपने आप को यूनी साफ करने के लिए, अपने रूह को साफ करने के लिए 300 पे करें, यहाँ से गुजरते हुए जाएं। तो ये इनका एक इवेंट है। और वो देखें, उसके बाद ये देखो वो जो बच्चा कर रहा है अभी, तो ये कह रहे हैं इस तरह इबादत करवाने से आपकी लत अच्छी होती है और आपके अंदर जो अंदर बुराइयां हैं वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह करके ये विशेष करते हैं। तो ये है समर फेस्टिवल जहाँ पे आज मैं आया हूँ। समर फेस्टिवल है, आप इसको एंजॉय भी करते हैं और इसमें मजहबी रंग है थोड़ा सा। मजहबी रंग इस तरह से है, ये अपने जो अपने इनके पुराने ज़माने से जो इनकी चलती आई ट्रेडिशनल इबादतें हैं उनके साथ एक रंग देके ये इस इवेंट को मनाते हैं। तो इसकी बहुत सारी लंबी हिस्ट्री होती है। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो पसंद आई होगी। ये है जापान के समर फेस्टिवल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया कैमरामैन।こちらは増田神社です。ただいまのお時間、境内参道が大変混雑しております。